कोलकाता से 17 किलोमीटर दूर होगली कोन नगर में 8 साल के शांशो के रूम में जब उसकी कजिन बहन पहुंची तो मंजर देखकर वो सहम गई। शांशो खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके हाथ की नसें कटी हुई थी, सर को कुचला गया था और बॉडी में हर जगह चोट के निशान थे। शांशो का किसी ने बेरहमी से मर्डर कर दिया था। चारों तरफ बस खून ही खून फैला था। जमीन पर एक किचन नायक भी पड़ी थी। उस रूम में टीवी तेज आवाज में चल रहा था, मानो कातिल नहीं चाहता था कि आवाज रूम के बाहर जाए। जब पुलिस वहां पहुंची तो डेड बॉडी की ऐसी कंडीशन को देखकर उनके मन में एक ही सवाल आ रहा था कि एक छोटे बच्चे से ऐसी क्या नफरत थी जो उसे इतनी बुरी तरह से मारा गया था। उसकी बॉडी के साथ ऐसी क्वालिटी की गई थी कि मानो मारने वाला चाहता था कि वो किसी भी कंडीशन में जिंदा न बच पाए। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वही शांशो के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। कॉल रिकॉर्ड्स और एरिया के सभी सीसीटीवी फुटेजेस की जांच शुरू हुई, जिसमें पुलिस के हाथों कुछ ऐसा लगा जिससे सबके होश उड़ गए। शांशो के फादर पंकज शर्मा कोलकाता की प्राइवेट फर्म में काम करते हैं और माँ शांता शर्मा एक रेस्टोरेंट में। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे और उनका एक बेटा था जो 8 साल का था और 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। शांशो के साथ हुए इस अपराध से सब सदमे में थे। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले घर की जांच की गई। घर की खिड़की दरवाजों से किसी भी तरह की फोर्स एंट्री नहीं दिख रही थी। घर का हर कीमती सामान अपनी जगह था, यानी कुछ चोरी नहीं हुआ था। घर पर एक डॉग भी पला था जो हर अनजान व्यक्ति को देखकर भौंकता था, लेकिन पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि मर्डर के वक्त यानी मंगलवार 2 से 4 बजे के बीच किसी ने भी डॉग को उस टाइम भौंकते हुए नहीं सुना। उस मोहल्ले के सभी का आसपास में काफी सटे हुए भी हैं, इसलिए अगर डॉग भौंकता तो किसी न किसी को तो जरूर सुनाई दे जाता। ना ही कोई फोर्स एंट्री, ना ही कोई लूटपाट, ना ही वो डॉग किसी पर भौंका। ये तीनों चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि मर्डर कोई घर का ही है। पुलिस ने आस पड़ोस, माँ बाप, क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सबके नंबर लिए ताकि कोई क्लू मिल सके, लेकिन कॉल रिकॉर्ड से कुछ खास मिला नहीं। अब पुलिस ने मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरा चेक करना शुरू किया, ये देखने के लिए कि उस वक्त 2 से 4 बजे के बीच मोहल्ले से कौन कौन गुजरा। तभी पुलिस को उस वक्त मोहल्ले में लोगों के बीच एक महिला आती जाती दिखाई दी। उस समय चेहरे पर उसने मास्क पहना हुआ था। पुलिस को उसकी बॉडी लैंग्वेज से शक सा हुआ, इसलिए उसकी पहचान कराने के लिए पुलिस ने उस फुटेज को शांशो के पेरेंट्स को दिखाया, जिसे देखकर मां ने पहचानने से तो मना कर दिया, लेकिन शांशो के फादर पंकज ने देखते ही उसे पहचान लिया। वो महिला शांता की करीबी दोस्त इशरत परवीन थी, जिसका अक्सर उसके घर आना जाना था और जिसे शांशो अपनी मौसी भी बुलाता था। पुलिस को शक हुआ कि कहीं शांशो के फादर पंकज और इशरत के बीच कोई अफेयर तो नहीं है, इसलिए पहले उन्होंने पंकज की कॉल डिटेल्स निकलवाई, बट उसमें ऐसा कुछ निकला नहीं जिसे कंफर्म हो कि इन दोनों के बीच किसी भी तरह का अफेयर है। लेकिन जब इशरत की सीढ़ियां निकलवाई तो कॉल डिटेल्स कुछ और ही कहानी बता रही थी। मर्डर वाले दिन इशरत का फोन 1 बजे से लेकर रात 8 बजे तक 7 घंटे के लिए स्विच ऑफ था। साथ ही इशरत की एक नंबर पर हर रोज घंटों बात होती थी। देर रात 2-2 बजे तक उस नंबर पर बात होती थी। पुलिस ने जब वो नंबर चेक करवाया तो वो हैरान रह गए। वो नंबर शांशो की मदर शांता का था, जिसे इशरत फिरोज घंटों बात करते थे। फिर पुलिस ने दोनों के व्हाट्सएप के मैसेजेस रिट्रीव करवाए और वो मैसेजेस ऐसे थे जिसे देखकर पुलिस को खुद भी एक बार विश्वास नहीं हुआ, मानो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चैट कर रहे हो। यहाँ तक कि उसमें कुछ उस तरह की पिक्चर्स भी शेयर की गई थी। शांशो की माँ शांता का अफेयर इशरत से था। पुलिस ने आस पड़ोस से पूछा
तो किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इशरत अक्सर शांता के घर आती थी। शांता अक्सर इशरत के घर जाया करती थी। सबको लगता था कि दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। शांशो भी उसे अपनी मौसी बुलाता था। पुलिस ने फिर हस्बैंड से पूछा तो हस्बैंड ने बताया कि उसे पहले से ही इन दोनों के बारे में पता था, लेकिन अपने बेटे और समाज के चलते वो चुप रहा। बट इन सभी बात का शांशो के मर्डर से क्या कनेक्शन था? सिर्फ इशरत का फोन मर्डर के टाइम पे स्विच ऑफ था और वो सीसीटीवी कैमरे में उस टाइम पर उसी एरिया में उसी गली में दिखाई दी थी। इसलिए पुलिस ने बिना देरी किए इशरत और शांता को उठा लिया। इंटरोगेशन में शांता टूट गई। उसने कबूल किया कि उसने ही अपने बेटे का मर्डर किया है और इसमें उसका इशरत ने साथ दिया है। यह सुनकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक माँ ही अपने बेटे की कातिल थी। बट अब सवाल आता है कि उसने इतना बड़ा अपराध क्यों किया। शांशो जब स्कूल से घर लौटा तो उसने अपनी माँ को इशरत के साथ बेड पर एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देख लिया था। उसकी माँ अपनी गर्लफ्रेंड इशरत के साथ फिजिकली इस लेवल पर इन्वॉल्व थी कि उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि दरवाजा बंद है या नहीं, और न ही ये देखा कि शांशो के स्कूल से आने का वक्त हो गया है। इमेजिन करो एक 8 साल के बच्चे का ये सब देखना, जो स्टेट ऑफ माइंड होगा। एक तरफ वो समझ गया कि ये सब गलत है, पर वो बोले तो बोले क्या और किससे बोले? अपनी मदर को यूं देखकर जो एंगर, दुख, उलझन वो झेल रहा था वो समझना आसान नहीं है। तब से वो अपनी माँ से झगड़ा करता था और नाराज और परेशान होने लगा था। वही शांता को ये डर था कि कहीं उसका बेटा किसी को बता न दे, वरना बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। इसलिए सारी हदों को दरकिनार करते हुए शांता ने इशरत के साथ मिलकर सारी हदें पार कर दी। एक माँ ने अपने हाथों से अपने बेटे का सर पहले दीवार पर मारा, फिर टेबल पर जोर से मारा, उसके बाद भारी मूर्ति से उसके सर पर वार किया। जब इतने से भी दिल नहीं भरा तो वो किचन जाकर चाकू ले आई और उसकी नस काट दी और इंतजार करती रही जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। मुझे नहीं लगता कि शायद ही अब कोई रिश्ता बचा होगा जो हैवानियत की लिमिट तक ना पहुंचा हो। इशरत ही सिर्फ कैमरे में इसलिए कैद हुई क्योंकि जिस रोड से उसको घर जाना था उसी रोड पर कैमरा लगा हुआ था। वही शांता दूसरी तरफ से निकल गई थी और उस साइड कोई कैमरा नहीं था, इसलिए शांता कैद नहीं हुई। पुलिस ने बताया कि इस केस को सॉल्व करने में सबसे बड़ी हेल्प उन्हें उस पॉइंट से मिली जब उन्होंने देखा कि डॉग भौंका नहीं था। इससे उनको ये क्लियर हो गया था कि कोई अनजान अजनबी आदमी इस केस में इन्वॉल्व नहीं है, पर यह काम किसी घर वाले का ही है। तो ये था आज का केस जिसमें एक माँ अपने ही नाजायज संबंध को छुपाने के लिए अपने ही बेटे का कत्ल कर देती है। कमेंट करके बताएं कि क्या आपको लगता है कि इससे भी भयानक क्राइम हो सकता है। प्लीज हिंदी क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक और भी केसेस ला सकें। धन्यवाद।